अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ ट्राइसोमी 18। ट्राइसोमी 18 भी डाउन सिंड्रोम की तरह किस वजह से होता है कि क्रोमोसोम नंबर 18 में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है उसकी, ठीक है। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं ट्राइसोमी 18, उसको नाम देते हैं ट्राइसोमी 21 क्योंकि वो 21 क्रोमोसोम की एन एक्स्ट्रा कॉपी होती है, ठीक है। जबकि ट्राइसोमी 18 में क्या होता है, क्रोमोसोम 18 की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि इस वजह से कौन कौन सी जो है डिसएबिलिटीज़ होती हैं चाइल्ड के अंदर। तो इसमें भी कुछ कुछ कॉमन भी होती हैं डाउन सिंड्रोम के साथ, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो मेन जो फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। मेंटली वो इतने स्टेबल नहीं होते हैं और मेंटली इतने ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये सेम है। उसके अलावा कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स है, ठीक है, उसमें भी कार्डिक डिफेक्ट्स है, इसमें भी हार्ट डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। लो सेट ईयर्स है, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि इनके जो ये ईयर्स होते हैं ना, ठीक है, ये अपनी पोजीशन से नीचे होते हैं, ठीक है। जहाँ नॉर्मल पोजीशन में ईयर प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ नहीं होते, उससे नीचे होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कह रहे हैं लो सेट ईयर्स है इसमें ट्राइसोमी 18 में। नेक्स्ट उन्होंने सिम्टम्स इसका रिप्रेजेंट किया है कि फ्लेक्शन ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स, कि उसके हैंड और फिंगर्स क्या करते हैं, फ्लेक्स्ड कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। ये देखें उसके हैंड और फिंगर्स देखें, ठीक है, ये इस तरह फ्लेक्स्ड कंडीशंस में रहते हैं हर दफ़ा। इनमें क्या होता है, माइक्रोजेंथिया भी होता है इसमें। ये टर्मिनोलॉजी, ये एक सिम्टम है इसका, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो लोअर जॉ होता है ना, वो नॉर्मली डेवलप नहीं कर पाता, उसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। जब एक नॉर्मल जो लोअर जॉ होता है उसका साइज़ जो होता है उससे ये कम साइज़ में होता है, ठीक है। जिस तरह ये देखें इसका जो लोअर जॉ है, ठीक है, वो नॉर्मली उतने साइज़ का नहीं है जितना एक नॉर्मल चाइल्ड का होता है। ये क्या है, ये स्मॉल साइज़ का है। इसके अलावा इसमें रीनल्स एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। मालफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम है, जो इसका स्केलेटल सिस्टम होता है वो नॉर्मली डेवलप नहीं कर पाता। ये जो कंडीशन है सेंडेक्टिली, इसमें क्या होता है कि जो वेब्ड हैंड्स होते हैं, ठीक है, और फ्यूज्ड फिंगर्स होती हैं। जो चाइल्ड होता है उसके, जिस तरह आप ये देखें इसकी जो है वो जिस तरह ये स्पेसिस है फिंगर्स के दरमियान, इनमें क्या होता है कि ये फिंगर्स इस तरह फ्यूज्ड होती हैं और वेब्ड हैंड्स होते हैं, ठीक है। जो ऐसे फीटस जो कि ट्राइसोमी 18 के होते हैं उनकी वजह से इफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, उनमें से 85% क्या होते हैं कि वो ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड ही लॉस हो जाते हैं, ठीक है, अबॉर्ट हो जाते हैं। और जो सरवाइव करते हैं उनमें से भी ज़्यादा मैक्सिमम 2 मंथ्स तक सरवाइव करते हैं और सिर्फ ओनली 5% जो है वो सिर्फ 1 साल तक सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एबनॉर्मेलिटीज़ ही इतनी ज़्यादा होती हैं कि नॉर्मली बॉडी फंक्शन नहीं कर पाती है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वीक होता है, मल्टीपल इन्फेक्शंस और डिजीज़ भी अटैक करती हैं, इसका रिस्क भी इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा सिम्टम्स भी इतने ज़्यादा होते हैं और उसमें रीनल्स कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो जो चाइल्ड है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है ट्राइसोमी 13। ये किस वजह से होता है, एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13। इसमें कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, मेन कॉमन जो एबनॉर्मेलिटी है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है। उसके अलावा होलो प्रोसेसनफेली, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ब्रेन है वो नॉर्मली डेवलप नहीं कर पाता है, ठीक है, जिस तरह से उसको डेवलप करना चाहिए, उसके उतनी ना उसकी ग्रोथ होती है ना उसकी फॉर्मेशन सही से होती है। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, डेफनेस होती है, बहरे होते हैं। उनमें क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, ठीक है, जिस तरह ये कंडीशन है इसमें ये देखें, ये जो लिप्स हैं इनके दरमियान ये स्पेस है, ठीक है, इसको कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कंडीशन आ जाती है आई डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। आई जो होती है वो नॉर्मली डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसमें आगे आई डिफेक्ट्स में आगे टाइप है, माइक्रोपैथेलमिया हो सकता है, या तो आंखें छोटी छोटी हो सकती हैं, ये देखें जिस तरह ये आंखें हैं और ये फ्यूज्ड हुई हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, एनोपैथेलमिया हो सकता है कि आइज़ जो होती हैं वो बिल्कुल ही प्रेजेंट ना हो, ठीक है, जिससे एक भी हो सकती है, ये दोनों भी इफ़ेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। और कोलोबोमा है, ये कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है कि आइज़ के जो टिश्यूज़ होते हैं जो
आइज़ बनाते हैं, ठीक है, वो नहीं होते, ठीक है, तो आइज़ फिर भी नॉर्मली डेवलप नहीं कर पाती हैं। तो ये सारी कंडीशंस किसके अंदर है, ट्राइसोमी 13 के अंदर है, ठीक है। इसमें भी यही है कि 90% जो होते हैं चाइल्ड, ठीक है, वो बर्थ के 1 मंथ बाद उनकी डेथ हो जाती है, और जो 5% सर्वाइव करते हैं, ठीक है, वो 1 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली डेवलप नहीं होता, ना ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, और हार्ट डिफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, तो ना वो नॉर्मली बॉडी फंक्शंस कर रही होती है, ठीक है, और इस तरह वो सर्वाइवल उनका बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।